मेरा नाम राकेश ग्रासिया बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं अचानक बीमार हो गया। मुझे तकलीफ थी कान में और सिर दर्द में, और मैंने दूसरे हॉस्पिटल में बताया। वहाँ से मुझे बोला कि आप गीतांजलि में चले जाओ और वहाँ सारी सुविधा आपको मिलेगी। मरीज राकेश ग्रासिया को बांसवाड़ा के चिकित्सकों ने मेरे पास में और मेरे साथी न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनोद मेहता जी के पास में रेफ़र किया। डॉक्टर विनोद मेहता जी ने मरीज को एग्जामिन किया और उन्होंने मरीज की एमआरआई कराई। एमआरआई के अंदर मरीज के दिमाग के बाएं हिस्से में पिछली तरफ एक गांठ दिखाई दी, जिसको देख के उन्होंने मेरे पास और डॉक्टर गोविंद मंगल मेरे साथी न्यूरो सर्जन के पास में उन्होंने रेफ़र किया। मरीज को एग्जामिन करने पर मैंने पाया कि मरीज को बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, खाना निगलने में तकलीफ़ हो रही थी, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने लग गया था, उसकी आवाज़ नाक में से आने लग गई थी और कुछ भी खाया पिया होता था उसको खांसी आती थी और उसके नाक से पानी आ जाता था। तो इन सब के लक्षणों के साथ में हमने जब उसको एग्जामिन किया तो उसको और एमआरआई में जब देखा तो उसमें ग्लोमस जुगुलर नाम की एक दुर्लभ किस्म की गांठ पाई गई। ये गांठ सिर्फ गांठ न होकर एक खून की रसौली होती है या खून का गुच्छा होता है जो दिमाग के पिछले हिस्से में बाईं तरफ पिछले हिस्से में उत्पन्न हो गई थी। इस गांठ के उत्पन्न होने से उस गांठ ने अपनी चारों तरफ से जो ये बोलने की नस होती है, थूक निगलने की या खाने के लिए जो नसें होती हैं या जो आवाज़ वाली जो नसें होती हैं, उन सबको इसने कब्जा कर लिया था और उसकी लोकेशन भी काफ़ी गहराई में पाई गई थी। इन सब को जटिलता को देखते हुए एक ट्यूमर बोर्ड गठन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई। उस ट्यूमर बोर्ड के अंदर मेरे साथी न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनोद मेहता, साथी न्यूरो सर्जन डॉक्टर गोविंद मंगल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर रमेश पुरोहित को समायोजित किया गया। इसके लिए हमारे यहाँ ट्यूमर बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस ट्यूमर को हम बिना किसी ऑपरेशन के रेडियोथेरेपी की एक आधुनिक तकनीक होती है जिसे रेडियो सर्जरी कहते हैं, उसके द्वारा ट्रीट करना चाहिए। हमने रेडियो सर्जरी तकनीक में इस मरीज को 3 सेशन में ट्रीटमेंट किया और इस ट्रीटमेंट के दौरान मरीज पूरी तरह से होश में था और किसी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई ब्लड लॉस हुआ, ना कोई चीरफाड़ हुई और अगले ही दिन मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। रेडियो सर्जरी तकनीक में हम एक्सरे किरणों को ट्यूमर के ऊपर फोकस करते हैं और आसपास की नसों को और ब्रेन को बचाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे इलाज के दौरान और इसके बाद मरीज को कोई तात्कालिक हानि या कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए और तकलीफ़ में भी आराम होना स्टार्ट हो गया। अब डॉक्टर रमेश पुरोहित ने ब्रेन ट्यूमरों का रेडिएशन से मेरा इलाज किया और मुझे अब जो भी दिक्कतें आ रही थी वो ज़रा भी दिक्कत नहीं है और मुझे अब खुशी खुशी घर पे जा रहा हूँ। मेरा इलाज आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा संजीवनी योजना में निःशुल्क हुआ है। Geetanjali Hospital, health is happiness.